वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय तकनीकी संस्थानों में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को सेवा लेने लिए जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3016 दिनांक 2/12/2021 पत्रांक 897 दिनांक 31/3/22 आदेश संख्या 3408 दिनांक 7/8/24 एवं आदेश संख्या 3409 दिनांक 7/8/2024 द्वारा प्रावधान किया गया था। तदालोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली 2020 गठित है एवं राज्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को सृजित किया गया। पूर्व से रिक्त एवं ऐसे सृजित पदों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जाना है। अतः उक्त नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से कई पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है। नियमित नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप ही अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर रखना जाना प्रभावित हुआ है। यथा उल्लेखित नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष की उम्र तक समायोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है। यहाँ पर हम संकल्प जो निकला था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब उन्होंने संविदा पर रखा गया कि संविदा या नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियाँ के लिए अनुशंसा देने के विलंब के कारण उस समय तक की जाती है जब तक नियमित नियुक्तियाँ न हो जाएं। तो इस वजह से इस संकल्प के पर जो नियम था उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। बिहार के आंकड़े बताते हैं कि अतिथि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य कर रहे थे नहीं, बल्कि चुनाव ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनकी सेवा समाप्ति से उत्पन्न रिक्तियां भरने के लिए सरकार पूरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया करना चाहते हैं। चूँकि अगर इनको नहीं लिया जाता है तो हम ये कहना चाहते हैं पिछले वर्ष जो बहाली हुई है जिसमें टेक्यू शिक्षकों को 5-5 नंबर दिया गया है जो पूरी तरह से अवैध है और अतिथि शिक्षकों को इसमें अनदेखा किया गया है। मामला न्यायालय में भी लंबित है महोदय, यहाँ तक कि इनको ऑफर लेटर में भी लिखा हुआ है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो महोदय आपसे मैं विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार संवेदनशील है, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, इतने सारे काम लोग कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक अब उम्र भी इनका नहीं है कि किसी परीक्षा में ये बैठ सकते हैं, सेवा देते थे सरकारी काम में। तो ये इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ महोदय। मैं आपके आसन से मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे करके इसको खाली स्कूलों में भर्ती किया जाए और समायोजित कर इन्हें बहाल किया जाए। बैठ जाइए। भविष्य जो है अतिथि शिक्षकों का भविष्य बहुत गंभीर स्थिति में है और समायोजन कर दिया जाता है क्योंकि इनकी उम्र जो है बीत चुकी है और इनके परिवार के लोग भूखे मरने पर आ गए हैं। इसलिए सदन से आग्रह है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में सदन सोचे। अब सुन निकाल लिए जाएंगे। कुछ पूछ लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा मामले में स्पष्ट किया था कि अतिथि शिक्षक एवं संविदा शिक्षक समान कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि हाँ तो संविदा शिक्षकों को वेटेज का लाभ देना और अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 जहां समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन क्यों किया गया है। दूसरा प्रश्न है, विनोद कुमार एवं बनाम भारत संघ 2024 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि औपचारिकताओं का उपयोग कर उन कर्मचारियों को नियमित करने से रोकने के लिए नहीं किया जाना
चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। क्या सरकार इस नियम के आलोक में अपनी 31 मार्च 2024 की अधिसूचना को वापस लेने का विचार कर रही है? और तीसरा एक और है सर, क्या विभाग ने AICTE रेगुलेशन 2019 के नियम 2.25F के खिलाफ केंद्र सरकार या AICTE को कोई पत्राचार किया है ताकि बिहार के उन शिक्षकों के अनुभव को बचाया जा सके जिन्होंने राज्य के तकनीकी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचाया? एक बात मैं और कहना चाहता हूं सर कि AICTE में कुछ नियम बाधा उत्पन्न करते हैं इनको रेगुलाइज करने में, लेकिन राज्य सरकार के पास कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है और नीति निर्णय की स्वायत्ता उसे इन शिक्षकों को बचाने की अनुमति देती है। हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और उनको हरियाणा के तर्ज पर, माननीय मंत्री, हरियाणा में भी किया गया था, हरियाणा के तर्ज पर उनका नियुक्ति होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प जिसका जिक्र अभी हमने किया सदन को उसके बारे में कहा, उससे स्पष्ट है। और साथ ही साथ जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न है तो यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा नियमित नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से करीब 2.25-3 हज़ार नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह के लिए भी नियुक्तियाँ की गई हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने दोनों जो कोर्ट के आदेश को पढ़ा है तो उसको पुनः हम उसका अवलोकन कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि कोर्ट का कोई ऐसा एक्सप्रेस ऑर्डर नहीं था कि अमुक केस में आप कर लें। फिर भी हम उन जो कोर्ट के जो मैटर्स हैं उनको हम पुनः अवलोकन कर लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बहुत शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री राम सिंह, सरकार तो कहा है ये देख लेंगे ये क्या कानून है नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं महोदय कि नई पॉलिसी ला करके तो उन्हें बहाली की जा सकती है, क्योंकि ये कानून का सदन है, यहाँ कानून बनाए जाते हैं, हम सब कानून बनाने वाले हैं। कोई भूखा रोड पर मर रहा है उसके लिए कोर्ट का इंतजार करेंगे कि ये सदन आपको जवाब देगी? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से, अपनी सरकार से, अब भूखे को भोजन देने के लिए है, किसी का रोजगार छीनने के लिए नहीं। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि इन्हें समायोजित कर इन्हें काम दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आग्रह पर विचार सरकार करे।